हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 वंशागति का आणविक आधार। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और आप इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट जो किए थे सन 1928 में किए थे। याद रखना, इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे कब किए थे? 1928 में। और इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे एक बैक्टीरिया के ऊपर किया था, और बैक्टीरिया था निमोनिया कोस करने वाला। ठीक है, बैक्टीरिया था निमोनिया कोस करने वाला डिप्लोकोकस निमोनियाई। ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनियाई के स्ट्रेन पर इन्होंने कार्य किया और डिप्लोकोकस निमोनियाई के 2 स्ट्रेन लिए। डिप्लोकोकस निमोनियाई, ठीक, ये था बैक्टीरिया। और इसके इन 2 विभेद पर इन्होंने कार्य किया, उग्र विभेद और अनुग्र विभेद। जो उग्र विभेद था ये चिकनी भित्ति वाला था, यानी स्मूथ वॉल्ड था, जो कि बनी हुई थी पॉलीसेकेराइड की। ठीक, जो कि कोज कर सकता था निमोनिया डिसीज। ठीक है, वही जो दूसरा अनुग्र विभेद था ये खुरदुरी भित्ति वाला यानी रफ वॉल्ड था, और ये निमोनिया कोज नहीं कर सकता था। ठीक है, इन्होंने इन 2 बैक्टीरियाओं को लेकर के अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। आइए देखते हैं इन्होंने क्या बताया अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। देखिए, इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे, एक था एस स्ट्रेन और दूसरा था आर स्ट्रेन। ठीक, जो स्मूथ वॉल्ड था जो कि डिसीज कोज करने में सक्षम था उसको इन्होंने एस स्ट्रेन कहा, और जो रफ वॉल्ड था जो डिसीज कोज करने में अक्षम था या डिसीज कोज नहीं कर पा रहा था उसको इन्होंने आर स्ट्रेन नाम दिया। इसको यहां पर हम इसी तरह से लिखेंगे आगे, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो है उग्र विभेद है और आर स्ट्रेन जो है अनुग्र विभेद है। ये बीमारी कोज कर सकता है या बीमारी कोज नहीं कर सकता। तो देखते हैं इनका पहला प्रयोग। पहले प्रयोग में इन्होंने एस स्ट्रेन को एक माइस में इंजेक्ट कराया। ठीक, माइस में जैसे इंजेक्ट कराते हैं एस स्ट्रेन को तो माइस जो है इसको निमोनिया कोज हो जाता है और माइस जो है मर जाता है। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, फिर दूसरे प्रयोग में ये लेते हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को। आर स्ट्रेन को ये कराते हैं इंजेक्ट माइस के अंदर। माइस बढ़िया सा खेलता कूदता रहता है, जिंदा बना हुआ है और खुश है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ये तीसरे स्टेप में लाते हैं एस स्ट्रेन को गर्म करके। ठीक है, आइए तीसरा प्रयोग देखते हैं। तीसरे प्रयोग में क्या करते हैं, जो एस स्ट्रेन है इसको ये मार देते हैं गर्म करके। ठीक है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को ये माइस के अंदर इंजेक्ट कराते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो माइस है उसको कुछ नहीं होता है, वापस से खुश है, जिंदा है, उसको कुछ नहीं होता है। फिर लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, जो हीट किल्ड था इसको और आर स्ट्रेन को दोनों को साथ में लाते हैं। हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, इन दोनों को ये साथ में लाते हैं और इंजेक्ट करा देते हैं एक माइस के अंदर। माइस के अंदर जैसे इंजेक्ट कराते हैं तो माइस जो है मर जाता है। यहां पर ये माइस मर जाता है और इनका इधर दिमाग चकराता है। यहां पर देखिए एक विचित्र घटना होती है कि जो हीट किल्ड था आर स्ट्रेन के साथ जब लाया जाता है तो माइस मर जाता है, जबकि हीट किल्ड को यदि हम माइस के अंदर डाल रहे थे तो माइस जिंदा था, और आर स्ट्रेन को माइस के अंदर डालते हैं तो भी जिंदा था। लेकिन इन दोनों को जब साथ में लाते हैं तो जो माइस है वो मर जाता है। ऐसी क्या घटना हुई? तो यहां पर देखिए कुछ ऐसा हुआ होगा, ऐसा मानना था ग्रिफिथ का कि हीट किल्ड से एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हुआ है या रूपांतरित हुआ है। ठीक है, यहां से हीट किल्ड से
आर स्ट्रेन में कुछ ट्रांसफर हुआ है जो कि यहाँ पर माइस को परेशानी में डाल रहा है, ठीक है, या माइस को रोगग्रस्त कर रहा है या माइस में बीमारी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा ग्रिफिथ ने कहा कि ऐसा कोई पदार्थ है जो कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में रूपांतरित हुआ है और उसने यहां पर बीमारी कोस की है जिससे कि माइस जो है मर जाता है, ठीक है। इतना बस बताते हैं ग्रिफिथ इस प्रयोग में, बाकी इससे आगे कुछ नहीं बता पाते हैं। यहां पर ग्रिफिथ ये नहीं बता पाते हैं कि वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। उनका बस इतना सा मानना है इस प्रयोग के आधार पर कि देयर समथिंग विच कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, जो कि बीमारी कोस कर रहा है। तो यह है ग्रिफिथ का प्रयोग। इससे सीधे क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि ग्रिफिथ के प्रयोग द्वारा बताइए कि क्या डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आता है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूं आपको ये ग्रिफिथ का प्रयोग समझ आया होगा। यदि आपको समझ आया, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और यदि चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।